जी नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 7 यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक जैसा टाइम और एक जैसा डिस्टेंस जो है ना वो बनाना। जैसे कि मैं इधर जो है ना वो ग्राफ एक ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए हो जाएगा, मीटर में हम करेंगे कैलकुलेट, और ये हमारे पास टाइम के लिए हो जाएगा इसका यूनिट सेकंड। सपोज के 5 सेकंड में 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इधर जो है वो 10 सेकंड करूँगा तो उसके अंदर जो है ना वो 4 मीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। तो इसी तरह सपोज करें कि अगर 15 करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 6 मीटर डिस्टेंस जो है ना, यानी कि ये बराबर जो है ना 2-2 के फासले से 2 मीटर के जो है ना डिस्टेंस से जो है ना वो चल रहा है। इधर 5-5 का डिस्टेंस डिफरेंस आ रहा है और ये 2-2 का डिफरेंस जो है ना वो चल रहा है। ठीक है ना, सेम हमारे पास 5 के लिए 2 मीटर हुआ और 10 के लिए 4 मीटर जो है ना हमारे पास हुआ, यानी कि जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है एक साइड पे और इक्वल डिस्टेंस जो है ना वो कवर हो रहा है, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद 8 वाला हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल में जो है ना इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है ना इधर हमने कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो सेम इसी की एग्जांपल जो है हम यही ले सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सेम चीज़ है, बस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास फ़र्क आता है। इसके अंदर दोनों का मीटर यूनिट जो है वो मीटर ही है। तो 5 सेकंड के लिए 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और 10 सेकंड के लिए 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया जा रहा है। तो सेम इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास है यही आएगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो है वो 9 वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी इसी तरह सेम हमारे पास जो है ना आ जाएगी एग्जाम्पल कि चेंज इन वेलोसिटी के अंदर जो सा चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के मुताबिक ही हो। जैसे कि सपोज कि ये हमने पहले भी ग्राफ जो सा एक ड्रा किया है, तो यहाँ पे टाइम मैं चला रहा था और यहाँ पे डिस्टेंस था हमारे पास। तो अब इधर हम कर लेते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो 5 सेकंड के लिए इसने 2 मीटर पर सेकंड जो है ना वेलोसिटी जो है ना उसके अंदर चेंज आया है। और अगर हम 10 सेकंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास 4 जो है ना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना को हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, यानी कि इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर भी, वेलोसिटी के अंदर भी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर भी इंटरवल चाहे वो शॉर्ट हो, यानी कि डिस्टेंस आपका चाहे वो कम है या फिर ज़्यादा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी ट्रैवल हो वो उतना इक्वालिटी के हिसाब से हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल में हो। ठीक है ना, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा हो। तो ये हमारे पास थी 9 टर्म्स जो सी एसोसिएट थी मोशन के साथ। तो इसी के अंदर जो है ना हमारे पास एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कब होती है? एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव तब होगी जब इंक्रीज इन वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम।
जब टाइम के साथ साथ जो सा है वो वेलोसिटी जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो तब हम कहेंगे एक्सीलरेशन जो सी है वो हमारे पास पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव एक्सीलरेशन के अंदर जो सा है जैसे जैसे ही वेलोसिटी जो सी इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा। और नेक्स्ट जो सा है इसकी डायरेक्शन जो सी है वो हमारे पास, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो सी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है किसी बॉडी के अंदर, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी जो सी है वो मूव करके, यानी कि बॉडी मूव करके जा रही है, ठीक है ना। बॉडी जिस तरफ मूव कर रही होगी उस तरफ जो है ना उसकी डायरेक्शन होगी। ईस्ट में मूव कर रही है तो ईस्ट की तरफ होगी, ठीक है। वेस्ट में मूव कर रही है तो वेस्ट की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन जो सी होगी वो उसकी बॉडी की डायरेक्शन की तरफ ही होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास नेगेटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, के वेलोसिटी जो सी है वो डिक्रीज हो जाए विद टाइम के साथ साथ जो सी है ना वेलोसिटी जो सी है वो डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जो सी है जैसे जैसे कम होगी तो उसे हम कहेंगे ये इट इज़ नेगेटिव। इसके अंदर जो है ना डायरेक्शन जो सी है वो अपोजिट होगी हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू विच द बॉडी मूव्स, यानी कि जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है एक्सपोज के बॉडी जो सी है हमारे पास ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, और एक्सीलरेशन जो सी प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्ट की तरफ होगी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो सी है वो हमारे पास वो अपोजिट होगी, ठीक है। तो इसको हम जो है ना नेगेटिव एक्सीलरेशन को जो है हम दूसरा नाम इसका जो है ना वो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन को, या फिर उसके बाद डेक्लेरेशन हम कहते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम जो है नेगेटिव एक्सीलरेशन के, नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड डेक्लेरेशन। क्लियर है।